अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत ने हतक इज्जत बिल का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हतक इज्जत बिल के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने 8 जून को बिल पर दस्तखत किए थे। लाहौर हाई कोर्ट में हतक इज्जत कानून के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कानून के खिलाफ दरखास्त पर एतराज खत्म कर दिया। LPG और 1800 सीसी हैवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फाटा से दूसरे इलाकों में जाने वाली अशिया पर भी मरहलावार टैक्स छूट खत्म की जाएगी। मरहलावार टैक्स छूट खत्म करने का फैसला IMF से हालिया मुज़ाकरात में हुआ। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पंजाब में हतक इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनी। हमारी पार्टी सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल्स का शिकार हुई, उसके बावजूद आज़ाद सहाफत के साथ खड़े हैं। साबिक चेयरमैन PTI की हुकूमत पी का कानून लाई थी। मजीद कहा कि जराइम के लिए हुकूमत सिंध की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मनशियात फरोश तौबा करें और मनशियात फरोशी छोड़ दें। नसरुल्लाह गडानी के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। सालाना तरक्याती प्लान मंजूर किया जाएगा। एक्ने की पेशरफ रिपोर्ट का भी जायजा। सूबाई वज़ीर आला, वफाकी और सूबाई वज़रा और दीगर हुकाम इजलास में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहीद कैप्टन फराज इलियास के अहल खाना से मुलाकात। कहा कि यकीन दिलाता हूँ कि शहीद की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शहीद का खून ज़रूर रंग लाएगा। वतन की खातिर जान देने वालों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। अर्ज़ पाक से दहशत गर्दों को ख़त्म करके ही दम लेंगे। घर में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों का सेप्को ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन का पुलिस मोबाइल्स पर पथराव। मुजाहिरीन को मुंतशिर करके पुलिस का लाठी चार्ज। शेलिंग भी की गई। पुलिस ने 8 से ज़्यादा मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। QM की मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में हुक्मरान इत्तेहाद छोड़ने की धमकी। फारूक सत्तार ने कहा कि नून लीग ने माजी की तरह जान छुड़ाने की कोशिश की तो अवामी कुव्वत का मुजाहिरा करेंगे। अगर हम पीछे हट गए तो उनकी नामियाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। कराची और हैदराबाद के मसाइल कोई एक जमात हल नहीं कर सकती। हमें PTI, जमात इस्लामी, नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर को भी समझाना होगा। सिक्योरिटी गार्ड्स की बगैर तहकीक भर्तियां सिक्योरिटी रिस्क बन गई। पंजाब का इश्तिहारी और कत्ल का मुलजिम 14 माह तक कराची में सिक्योरिटी गार्ड बना रहा। तफ्तीश के दौरान गुलशन इकबाल से गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफात। कहा कि सिक्योरिटी कंपनी ने मुझसे कोई दस्तावेजात नहीं मांगी, मुझे बगैर किसी तरबियत के सिक्योरिटी गार्ड भर्ती कर लिया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कराची में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से 2 शहरी जाम बहक हुए। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत का कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा कि शहर में बेहतरी आ रही है, मज़ीद बेहतरी आएगी। स्ट्रीट क्राइम्स के नंबर में कमी नहीं, खात्मा चाहते हैं। आवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स में 70 से ज़ायद नौजवान जान से गए। शरह सूद बढ़ेगी या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% पर बरकरार है। पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मोहतसिब आज़म सलमान खान की मुलाकात। इंतज़ामी अमूर और गुड गवर्नेंस पर तबादला ख्याल। सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा कि हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने दावा किया है कि साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ अदम एतमाद मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से हुआ। नवाज शरीफ अब मेरी तरह साइड पर ही रहें। वो दिन गए जब खलील फाख्ता उड़ाया करते थे। 2 महीने सियासी तौर पर अहम हैं। ईद के बाद कुर्बानी होगी। ईद से पहले सब बेगुनाहों को आम माफ़ी देने का भी मुतालबा। आज़ अली शाह को बाहिफाजत घर वापस आने तक जबरी गुमशुदा करार दिया जाता है। गिरफ्तारी जिन हालात में रिकॉर्ड पर लाई गई वो गैर कानूनी अमल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए। लकी मरवत में शहीद होने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास फौजी एहसास के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद की मैयत को कांधा दिया और तदफीन के अमल में हिस्सा लिया। शहीद को पाक फौज के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई और कब्र पर गुलदस्ता भी रखा गया। गुज़िश्ता रोज़ लकी मरवत
बारूदी सुरंग धमाके में कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास समेत 7 फौजी जवान शहीद हुए। धमाके के दीगर शोहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा की गई। असम्बली में निसार खोड़ो को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा। फरियाल तालपुर महकमा दाखिला की कायमा कमेटी की चेयरपर्सन होंगी। इमदाद बताफी महकमा इत्तलात की कायमा कमेटी के चेयरमैन होंगे। सिंध असम्बली में PAC की चेयरमैनशिप और कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप का फैसला हो गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकाल खान, आई एम द CEO एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ OPTV ग्लोबल। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.